नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल में आज बात करेंगे बिहार में बनने वाले पुल की, जो आए दिन सुर्खियों में छाए रहते हैं, क्योंकि इससे पहले कि पुल का उद्घाटन हो उससे पहले ही पुल धराशायी हो जाते हैं। और ऐसा एक दो बार नहीं बल्कि दर्जनों बार हो चुका है। और इस बार भी बिहार का पुल चर्चा में है, क्योंकि अररिया के बकरा नदी पर बन रहा पुल उद्घाटन से पहले ही नदी में समा गया। आज इस शो में हम जानेंगे कि बिहार में क्यों बार बार ये उद्घाटन से पहले ही पुल गिर जाते हैं। आपको बताएंगे कि पिछले 3 सालों में बिहार में कहां-कहां पुल गिरे हैं। साथ ही ये जवाबदेही भी तय करेंगे कि पुल की गिरने की जिम्मेदारी आखिर किसकी होगी, क्योंकि पुल गिरने से सिर्फ सरकारी पैसे की बर्बादी नहीं होती है, बल्कि वर्षों से पुल की उम्मीद लगाए बैठी जनता के सपने भी पुल के साथ टूट जाते हैं। तो इस बेहद गंभीर विषय से जुड़ी हमारी ये खास पेशकश देखिए, बार बार क्यों गिरते हैं पुल। अररिया के बकरा नदी पर बन रहा पुल नदी में समा गया। कुछ दिनों के बाद इस पुल का उद्घाटन होना था, लेकिन उससे पहले ही ये पुल अधिकारियों के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। इस हादसे में पैसे की तो बर्बादी हुई ही, साथ ही एक बार फिर ऐसे अधिकारियों के चेहरे सामने आ गए जो अपनी जेब गर्म करने के लिए लोगों की जान को खतरे में डालने से भी नहीं कतराते हैं। इस हादसे के बाद सरकार ने एक्शन लेते हुए 2 जूनियर इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया और पुल बनाने वाली कंपनी को नोटिस भी जारी किया है। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा एक और पुल। उद्घाटन से पहले ही नदी में समाया। बार बार क्यों गिरते हैं पुल? अररिया के बकरा नदी के दोनों तरफ रहने वाले हजारों लोगों को बरसों से पुल का इंतजार था, ताकि नदी पार करने के लिए जान को खतरे में न डालना पड़े। लंबे इंतजार के बाद उम्मीद की किरण दिखी जब बिहार सरकार ने इस नदी पर पुल बनाने का प्रस्ताव पास कर दिया। पुल बनाने का टेंडर जारी हुआ और निर्माण कार्य भी शुरू हुआ। पुल बनाने का काम आखिरी चरण में चल रहा था। लंबे अरसे से इस पुल का इंतजार कर रहे लोगों का सपना पूरा होने ही वाला था। लेकिन इसी बीच 18 जून 2024 को जब लोग भीषण गर्मी में अपने अपने घरों में कैद थे, तब बकरा नदी पर बन रहे इस पुल का 3 पिलर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। देखते ही देखते इस निर्माणाधीन पुल का 3 पिलर नदी में समा गया और इसी के साथ लोगों का पुल से नदी पार करने का सपना एक बार फिर से अधर में लटक गया। जैसे ही पुल गिरने की खबर आसपास के इलाके में फैली, हंगामा मच गया। बिहार में भ्रष्टाचार का एक पुल और धराशायी हो गया है। तस्वीर दरअसल अररिया के सिकटी प्रखंड के परड़िया घाट की है और बताया जा रहा है कि करोड़ों रुपए की लागत से बना यह जो ब्रिज है वो बकरा नदी में हल्का सा जलस्तर बढ़ा और जिसके बाद जो है धराशायी हो गया और पुल निर्माण में घोर अनियमितता बरती गई है। खराब मटेरियल का उपयोग किया गया है, इसमें ऐसा ग्रामीणों द्वारा कहा जा रहा है। हालांकि बिहार सरकार द्वारा एक्शन लिया गया है और 2 जो इंजीनियर हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या सिर्फ 2 इंजीनियर के सस्पेंशन से ये मामला समाप्त हो जाता है? 12 करोड़ की लागत से बन रहा ये पुल नदी के दोनों ओर रहने वालों के लिए वरदान साबित होने वाला था, क्योंकि लंबे इंतजार के बाद लोगों को पुल की सौगात मिलने वाली थी। लेकिन अधिकारियों की लापरवाही और भ्रष्टाचार के कारण न सिर्फ ये पुल गिरी, बल्कि आसपास के लोगों की उम्मीद भी एक बार फिर टूट गई।
पुल टूटने के बाद स्थानीय लोगों में न सिर्फ गुस्सा है, बल्कि पुल निर्माण में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। पुल में जितना भी मटेरियल यूज हुआ है, आप एक बात अपने आंख से देख लीजिए, टूटा हुआ भाग है, उसमें 8 mm 6 mm का सरिया लगा हुआ है। कहीं भी कोई भी इंजीनियर ये बतावे कि पुल में 8 mm 9 mm के सरिया पे ढलाई हो सकता है? और गुणवत्ता को छोड़िए, सिर्फ एकदम तत्काल जो प्रत्यक्षदर्शी गुणवत्ता है उसको देखिए। यहाँ सिर्फ खाओ पकाओ का एक स्थल बन गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नीति शुरू से ही भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की रही है। यही वजह है कि उन्होंने बिहार के विकास में अपने स्तर पर हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही कहें या फिर उनकी लूट खसोट की नीति, बकरा नदी पर बन रहा ये पुल उद्घाटन से पहले ही धराशायी हो गया। हादसे के बाद सरकार ने भी तुरंत एक्शन लेते हुए 2 जूनियर इंजीनियर को निलंबित कर दिया है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही जा रही है। पुल का गिरना, पाया का गिरना एक सीरियस ऑफेंस है कि किस तरह से पुल का निर्माण हुआ कि पाया गिर गया, और तत्काल हम लोगों ने वहाँ पे जो कार्यपालक अभियंता और जो सहायक अभियंता वहाँ कार्यरत थे उनको हम लोगों ने, जेई को हम लोगों ने निलंबित किया है तत्काल। सरकार की तरफ से मामले में एक्शन जरूर लिया गया है, लेकिन सिकटी और कुरसा कांटा प्रखंड के बीच बन रहे इस पुल के गिरने से दोनों तरफ के लोग नाराज हैं। उनकी मांग है कि इस हादसे की जांच के लिए कमेटी का गठन होना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसे हादसे फिर ना हो। इसका जांच होना चाहिए, स्पेशल टीम के द्वारा स्पेशल रूप से जांच करनी चाहिए कि इसमें कौन कौन संलिप्त है। सबसे पहले खाओ पकाओ में कौन संलिप्त है। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े इस पुल के गिरने के बाद निर्माण कार्य देख रहे इंजीनियर का कहना है कि जो कंपनी इसका निर्माण कर रही थी उसे नोटिस जारी किया गया है और जवाब मांगा गया है। अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो कंपनी को ब्लैक लिस्ट भी किया जाएगा। ये लगभग 8.25 करोड़ 7 करोड़ 79 लाख रुपए का इसका लागत राशि है। जी, ये कौन सा सर पुल है? ये पीएमजीएसवाई मद से निर्मित हो रहा था। 2021 में कार्य प्रारंभ हुआ था और लगभग काम कंप्लीट हो गया था। दुर्भाग्य से ये हादसा हुआ। हादसे के लिए जांच टीम गठित की गई है। रिपोर्ट के बाद ही ऑफिशियली इसके बारे में कुछ बताया। कार्रवाई के लिए विभाग से संवेदक को ब्लैक लिस्टिंग के लिए सो कॉज कहा गया है कि आप अपना जवाब दें कि किस कारण से ऐसा हुआ है। ये पहला मामला नहीं है जब निर्माणाधीन पुल गिरा हो। इसके पहले भी इस तरह के हादसे बिहार में हुए हैं और इस पुल के गिरने का जो कारण बताया जा रहा है वो आपको भी हैरान कर देगा। दरअसल अधिकारियों का कहना है कि नदी का बहाव तेज होने के चलते पुल के 3 पिलर गिर गए। अब जरा सोचिए, अभी तो बारिश का सीजन आया भी नहीं है तो नदी में बहाव कितना तेज होगा। अब इसे स्थानीय लोगों की किस्मत ही कहेंगे कि बारिश आने के पहले ही पुल के निर्माण की सच्चाई सामने आ गई, वरना अगर इस वक्त हल्का बहाव तेज ना होता तो पुल के निर्माण में इस्तेमाल हुए मटेरियल की सच्चाई सामने ना आ पाती, और अगर इस पुल का उद्घाटन हो गया होता तो फिर एक बड़ा हादसा भी हो सकता था। न्यूज़ 18 के लिए अररिया से सतीश कुमार के साथ ब्यूरो। ये पहली बार नहीं है जब बिहार में इस तरह से निर्माणाधीन पुल गिरा हो। इससे पहले भी कई बार उद्घाटन से पहले ही पुल गिर चुके हैं, लेकिन जब भी पुल गिरता है तो कार्रवाई होती है, अधिकारियों को सस्पेंड भी किया जाता है। पुल गिरने का पहला मामला शांत भी नहीं होता है कि दूसरे पुल हादसे की खबर सामने आ जाती है। पिछले कुछ सालों में जितने भी निर्माणाधीन पुल गिरे हैं, इस रिपोर्ट में उन सब की पड़ताल जानेंगे और आपको बताएंगे कि कब कब कहां-कहां उद्घाटन होने से पहले ही पुल धराशायी हो गया है।
18 जून 2024 बकरा नदी पर बन रहा पुल धराशायी हो गया। 22 मार्च 2024 कोसी नदी पर बन रहा पुल का हिस्सा गिरा। 4 जून 2023 गंगा नदी पर निर्माणाधीन 4 लेन पुल भरभरा कर गिर पड़ा। बिहार शायद देश का पहला राज्य है जहां हर साल पुल के उद्घाटन होने से पहले ही उसके गिरने की खबर आ जाती है। अब इसे निर्माण करने वाली कंपनी की लापरवाही कहें या फिर इंजीनियर्स के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल की गुणवत्ता की अनदेखी, दोनों ही सूरत में सरकार के पैसे और समय की बर्बादी तो हो ही रही है। साथ ही सिर्फ पुल नहीं टूटते बल्कि टूटती हैं लाखों लोगों की उम्मीदें जो दशकों के इंतजार के बाद ग्रामीणों में जगती हैं। अररिया के बकरा नदी पर बन रहा पुल भी उसी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, जिसकी वजह से पिछले कुछ महीनों में आधा दर्जन पुल नदी में समा गए। तो चलिए पहले एक नजर डालते हैं कि कब कब और कहां-कहां निर्माणाधीन पुल को उद्घाटन के पहले ही भ्रष्टाचार का दीमक खा गया। कब कब गिरा पुल। 12 जून 2024 अररिया के बकरा नदी पर बन रहा पुल गिरा। 22 मार्च 2024 सुपौल में कोसी नदी पर बन रहा सबसे बड़ा पुल गिरा। 4 जून 2023 भागलपुर में गंगा नदी पर बन रहा पुल धराशायी हो गया। 19 फरवरी 2023 पटना में निर्माणाधीन पुल भरभरा कर गिर पड़ा। 16 जनवरी 2023 कमला बलान नदी पर लोहे का पुल गिर पड़ा। 18 नवंबर 2022 नालंदा में निर्माणाधीन सड़क पुल गिरा। 9 जून 2022 सहरसा में निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा भरभरा कर गिर पड़ा। ये तो उन हादसों की लिस्ट है जिनका निर्माण बड़े स्तर पर हो रहा था। इसके अलावा भी गिरने वाले पुलों की एक लंबी लिस्ट है जो निर्माणाधीन थे और बनने के दौरान ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। सिर्फ पिछले 3 साल के आंकड़ों पर गौर करें तो करीब 9 ऐसे पुल हैं जो निर्माण के दौरान ही गिर गए, जिसमें सबसे बड़ा झटका तब लगा था जब इसी साल मार्च में सुपौल के कोसी नदी पर बन रहा देश का सबसे बड़ा पुल भरभरा कर नदी में जा गिरा। हालांकि वो इकलौता पुल नहीं था, ऐसे दर्जनों पुल हैं जो निर्माण से पहले ही अधिकारियों की लापरवाही की भेंट चढ़ गए। अब आप जरा अनुमान लगाइए कि किसी पुल के निर्माण के लिए सनेक्शन होने और फिर उसके टेंडर होने और फिर निर्माण शुरू होने में कितना वक्त लगता है। दशकों की मांग के बाद जब पुल का निर्माण शुरू होता है तो उस इलाके के लोगों के लिए ये सिर्फ पुल नहीं होता बल्कि लंबे संघर्ष के बाद पूरा होने वाला सपना होता है। लेकिन ताज्जुब की बात है कि सरकारी पैसों के बंदरबाट करने और अपनी जेब भरने के लिए ऐसे अधिकारी जनता के सपनों को पल भर में नदी में डुबोने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। ये एक सीरियस मामला है। बहुत लंबे समय से हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, लोगों को पुल का डिमांड रहता है और बहुत मशक्कत के बाद कहीं पुल सैंक्शन होता है, पुल बनता है और कुछ पदाधिकारी और कुछ ठेकेदारों के निहित स्वार्थ में अगर इस तरह से पुल गिरेगा और हमारी जो जनता है जो उनको तकलीफ होती है, सरकारी धन का दुरुपयोग होता है, सरकारी धन का क्षति होता है, ऐसे किसी भी पदाधिकारी जो भी इस तरह के कार्यों में संलिप्त हैं या जिनकी लापरवाही है, उन सबको, चाहे वो रिटायर्ड हो चाहे वो वर्किंग हो और वैसे जो ठेकेदार इसमें इन्वॉल्व थे, सबके ऊपर सरकारी धन के दुरुपयोग का FIR किया जाएगा, क्रिमिनल केस किया जाएगा। सरकार हर बार ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों और ठेकेदारों पर कार्रवाई की बात कहती है, लेकिन हर बार ये अधिकारी अपनी जेब भरने के चक्कर में लोगों की जान से खिलवाड़ करने से भी नहीं कतराते हैं। और इसी का नमूना है अररिया के बकरा नदी पर हुआ हादसा जो उद्घाटन से पहले ही गिर पड़ा। क्योंकि अगर उद्घाटन हो गया होता तो की सहूलियत के लिए बना ये पुल
उनकी जान के लिए आफत बन जाता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बार बार पुल गिरने और कार्रवाई होने के बाद भी निर्माण करने वाली कंपनियों के अधिकारी अपनी जेब भरने के लिए खराब मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, जिससे सरकारी पैसे की बर्बादी तो होती ही है, साथ में वो जनता की जान को भी जोखिम में डाल देते हैं। आप जरा अनुमान लगाइए, जो पुल उद्घाटन होने से पहले ही गिर गए, अगर वो उद्घाटन होने के बाद गिरते तो ये कितना बड़ा हादसा हो सकता था और इसमें कितने लोगों की जानें भी जा सकती थी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इतने हादसों के बाद भी ये अधिकारी ना तो लापरवाही करने में कोताही करते हैं और ना ही लोगों की जान से खिलवाड़ करने से पीछे हटते हैं। हादसे के बाद भी क्यों नहीं लेते सबक? ऐसे अधिकारियों का क्या है इलाज? कैसे लगेगा हादसे पर रोक? पिछले 3 साल में दर्जनों पुल या तो बनने के दौरान गिर गए या फिर बनने के कुछ दिनों के बाद ही धराशायी हो गए। हादसे के बाद पुल बनाने का काम कर रही कंपनी, अधिकारी, इंजीनियर और ठेकेदार, सब पर कार्रवाई हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करते हैं। यही वजह है कि ऐसे भ्रष्ट ठेकेदारों और इंजीनियरों पर हर बार सख्त कार्रवाई होती है। सरकार के एक्शन के बाद उम्मीद जगती है कि अगली बार शायद ऐसे हादसे नहीं होंगे, लेकिन तभी कहीं न कहीं से एक बार फिर किसी न किसी जिले से पुल के गिरने की खबर आ जाती है। सरकार पुल बनाने के लिए टेंडर भी निकालती है और फंड भी जारी करती है ताकि अच्छे से अच्छा पुल बन सके। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि बिहार में बनने वाले पुल, चाहे वो छोटे हों या फिर बड़े, निर्माण के दौरान ही धराशायी हो जाते हैं? ऐसे में सवाल ये उठता है कि पुल के गिरने का जिम्मेदार कौन है? क्या खराब मटेरियल की वजह से पुल गिर रहे हैं? हादसे से आखिर अधिकारी सबक क्यों नहीं लेते? क्या इंजीनियर अच्छे पुल बनाने के लायक नहीं है? क्यों बार बार एक ही गलती दोहराई जाती है? ये सवाल इसलिए भी उठने लगे हैं क्योंकि पुल गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। तो क्या ये मान लिया जाए कि जिन ठेकेदारों को पुल बनाने का जिम्मा दिया जाता है, या तो वो पुल बनाने में घटिया क्वालिटी के मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, या फिर जो इंजीनियर पुल बनवाते हैं वो इस लायक नहीं है कि उन्हें पुल बनाने की जिम्मेदारी दी जाए? जी नहीं, इंजीनियर के सस्पेंड कर देने से थोड़े हो जाएगा ये पुल बन जाएगा। अभी जो 31 करोड़ सरकार का राशि इसमें खर्च हुआ है, तो ये 2 इंजीनियर सस्पेंड हो गया, उसको फिर विभागीय कार्यवाही के बाद फिर वो नौकरी में चला आएगा। लेकिन यहाँ का जो है लाखों लोगों को पुल गिरने के बाद अधिकारी अपनी गलती को छुपाने के लिए जो तर्क देते हैं वो भी आपको हैरान कर सकते हैं। और इसका उदाहरण अररिया में पुल के गिरने का जो कारण बताया गया, उससे भी आप समझ सकते हैं। वजह चूंकि कोसी जोन में बकरा नदी और ये सब का बार बार मेंटेन की प्रवृत्ति रही है। पूर्व में भी कई हादसे यहाँ पे हुए हैं, तो मैं भी नदी के जो पुरानी प्रवृत्ति रही है उसके कारण कुछ इशू आया होगा, वो जांच के उपरांत ही सही बकरा नदी चूंकि जो है रास्ता, हाँ, बार बार उसमें पहले 2 पुल ऑलरेडी बने थे, फिर नदी का रास्ता बदल गया। तो नदी जब रास्ता बदलती है तो उसका बेड एज इट इज रहता है। वो हिस्टोरिकल और ज्योग्राफिकल अलग इशू है, लेकिन जांच में पूरी बात सामने आई। मतलब पुल गिरने के बाद उसे बनाने वालों पर कार्रवाई तो होगी, लेकिन सवाल ये है कि क्या इंजीनियर को ये नहीं पता था कि नदी में पानी का बहाव तेज होगा? उसके लिए नदी में मजबूत नींव क्यों नहीं दी गई? क्या इंजीनियर को नदी में पुल बनाने का अनुभव नहीं था? सारे मानकों को ध्यान में रखकर निर्माण क्यों नहीं करवाया जाता है? किसी भी नदी में निर्माण से पहले उस नदी के मिजाज को पहले जाना जाता है
कि अभी उसमें पानी का बहाव कितना है, या फिर बारिश के दिनों में जब नदी में पानी का स्तर बढ़ेगा और बहाव तेज होगा तो पुल पर उसका क्या असर पड़ेगा, और निर्माण में किस क्वालिटी के मटेरियल का इस्तेमाल किया जाए ताकि तेज से तेज बहाव को भी पुल सह सके। अगर इन मानकों का पता लगाकर पुल बनाने का काम शुरू किया जाता तो इस तरह के हादसे होने से रोका जा सकता था, जिससे जनता के टैक्स के पैसों की बर्बादी न होती, न ही पुल बनने की उम्मीद में बैठी जनता का सपना ही टूटता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।